तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों और छात्राओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 10 में और जिनको 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देना है ना, उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपका क्लास 10 हिंदी में पूरे के पूरे 10 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना क्लास 10 हिंदी के पूरे बुक के 5 सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। 5 ऐसे जीवन परिचय आज मैं आपको बताऊंगा ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और आपको लिखना कैसे है कॉपी में, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आपका 10 नंबर आज के इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। और ये जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और जैसा मैं बताऊंगा वैसा लिख कर आओगे ना, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो आधा नंबर भी आपका नहीं काट पाएगा। देखो भैया, मैंने 2-2 3-3 दिन बैठ कर ना प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर, क्वेश्चन बैंक को देखकर मैं 5 जीवन परिचय लेकर आया हूं और 2027 बोर्ड में यही छपने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी फैमिली में ऐड हो जाना। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको ना कि क्लास 10 हिंदी के 5 वो कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और इस बार भी आएंगे। देखो भैया, ये हिंदी का 100% फिक्स टॉपिक होता है जीवन परिचय। तो देखो आपको किसका किसका याद कर लेना है, पहले ये जान लो, फिर हम लिखेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपको लेखकों में ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आना चाहिए भैया, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और दूसरा जीवन परिचय लेखकों में जयशंकर प्रसाद जी का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और जयशंकर प्रसाद जी लेखकों में आप इन 2 लेखक का याद कर लेना। आपका 5 नंबर, देखो लेखकों का जो है ना वो 5 नंबर का पूछा जाता है, तो आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा लेखकों में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी और भी लेखक हैं तो क्या हम उनको छोड़ दें? देखो, इन दोनों का आपको जरूर पढ़ना है। बाकी अगर कोई लेखक हैं जो भी एक आध लेखक का और पढ़ लेना, फिर तो आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स ही है। कवियों में मैं 3 कवियों के नाम लूंगा भैया, देखो ध्यान से। सबसे पहले कवि हैं सूरदास जी। इनका जीवन परिचय आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, बार बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जीवन परिचय आप जरूर से जरूर पढ़ लेना भैया, क्योंकि हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपके तुलसीदास जी हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर में जो मैंने देखा है ना एनालाइज करके, वो बोल रहा है कि ये सब इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी हिंदी के टीचर से जाकर पूछ लेना कि जो शुभम सर बता रहे हैं जीवन परिचय, क्या वो इंपॉर्टेंट है? वो भी कहेंगे हाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला महादेवी वर्मा जी, बहुत फेमस कवित्री हैं। इनका भी आपको जीवन परिचय पढ़ना है। कवियों में इन तीनों का पढ़ लेना, ठीक है। 5 नंबर आपका ये भी फिक्स हो जाएगा। मतलब मैं सिंपल बोल देना चाहता हूं भाई, लेखकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लगातार हर साल बार बार ये जीवन परिचय पूछे जाते हैं। कवियों में सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इन तीनों का पढ़ लेना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 5 ऐसे जीवन परिचय मैंने क्लास 10 हिंदी के बता दिए ना भैया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसको पढ़कर जाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, सर जी हम बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखेंगे ताकि कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर खुश होकर हमें 10 में 10 नंबर दे दे। तो मैं आपको इस वीडियो में एक लेखक का जीवन परिचय बता देता हूं। एक आपके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो कि बहुत फेमस हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये फोटो वोटो लगा है, देख लेना, दर्शन कर लेना, ठीक
ठीक है। ममता चैप्टर को इन्होंने लिखा है। इनका जीवन परिचय बहुत आता है, कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूं। बाकी अगर आपको पांचों लेखक और कवियों का जीवन परिचय चाहिए ना, तो कमेंट में आप सभी लोग कमेंट कर देना सर फुल जीवन परिचय, मतलब पूरा जीवन परिचय, तो मैं सबका एक ही वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग कमेंट कर देना। अगर आप लोग प्यार दोगे भैया ना, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हम आपके लिए भी ऐसी ऐसी क्लासेस देंगे ना जो आपको 2027 बोर्ड में टॉपर बनाएगी। तो देखो, जब इनका जीवन परिचय लिखना, पहले एक जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है। देखो, इनका जीवन परिचय जो है अगर लिखना है तो आप एक बॉक्स बनाकर इनका संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो, लेकिन हम जो है जीवन परिचय लिख रहे हैं तो पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में इसका जीवन परिचय का आपका नंबर फिक्स है 3 नंबर, और 2 नंबर की रचनाएं आपकी हो जाती हैं, तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो पहले जीवन परिचय हेडिंग डालो और अच्छे से लिखो, पूरा जीवन परिचय खूब बढ़िया से लिखना। ठीक है, देखो, श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कहां हुआ, कब हुआ इनका जन्म, वो इसमें बता दिया गया है एक ही लाइन में। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनके पिताजी जो हैं बाबू प्रसाद जी, वो काशी के एक प्रसिद्ध और धनाढ्य व्यक्ति थे, मतलब काफी धन था, ऐसा नहीं था कि गरीब थे। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। मतलब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, जो स्टार्टिंग की शिक्षा है, वो घर पर ही हुई, लेकिन स्वाध्याय से, खुद से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी इन्होंने अध्ययन किया। बताओ, खुद से इन्होंने पढ़ लिया, और आज आपके पास ना बढ़िया से टीचर है, मम्मी पापा ने एडमिशन करवा रखा है बढ़िया स्कूल में, आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, वो आस लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा भी बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनेगा। ठीक है, और आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो अच्छे से, ताकि उनके जो सपने हैं ना उनको पूरा कर सको। ठीक है, और देखो, ये खुद ही पढ़ लिए, आपके पास मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पास फोन है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, लेकिन भैया ये खुद ही पढ़ लिए थे, सोचो। ठीक है, आगे देखो क्या हुआ। अब इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा भाई। देखो, माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व तो संभाला ही था, मतलब इनके माता पिता जी की मृत्यु हो गई और इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, जिससे सारा बोझ परिवार का इनके ऊपर आ गया, और इन्होंने परिवार को संभाला ही था कि एक और घटना घटित हो गई। देखो कि युवावस्था के पूर्व भी भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। सोचो कितना बुरा दिन आ गया भाई इनका, मतलब इनके मम्मी पापा की मृत्यु हुई, इनके बड़े भाई की मृत्यु हुई, और इन्होंने घर को संभाला ही था कि इनकी भाभी की भी मृत्यु हो गई, और उसके बाद इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। सोचो 5-5 मेंबर्स का घर से चले जाना भाई, कितना दुखों का पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा, वो आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर भी इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा भाई, ये हमारे लिए रचनाएं करते रहे, इनके लिए एक लाइक बनता है। आगे देखो, फलतः वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार जो है वो ऋण के बोझ से दब गया। मतलब वैभव के परिवार में, वैभव के पलने में झूलता जो इनका फैमिली था ना, जो बिल्कुल खुशहाल था, अब वो ऋण के बोझ में दब गया, मतलब कर्जे के बोझ में दब गया। सोचो भाई, इतना पैसा था इनके पास, फिर इतनी जल्दी गिर गया। इसीलिए कहा जाता है समय हमेशा एक समान नहीं रहता, समय बहुत बलवान है। ठीक है, आगे देखो, इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार ये रचनाएं करते रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। और क्या हुआ भाई कि इनका जो शरीर है ना चिंताओं से ग्रस्त हो गया। जहां एक ही फैमिली के 5 मेंबर की डेथ होगी ना, वहां पे भाई चिंता तो होगा ही। ठीक है, क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्यकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदाई ले ली। और 14 नवंबर 1937 को सिर्फ 48 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई।
सोचो 48 साल में इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं लिख दी ना, जो हम लोग आज भी पढ़ते हैं। तो 3 नंबर आपको जीवन परिचय का मिल जाएगा। रचनाएं देख लो, 2 नंबर इसका भी मिलता है। बढ़िया से हेडिंग डाल के रचनाएं लिखना, एकदम बढ़िया से लिखोगे ना तो एग्जामिनर भी आपको पूरे नंबर देगा। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे काव्य मैंने लिख रखा है, काव्य में रचना इनकी आंसू कामायनी झरना बहुत फेमस है। उपन्यास में कंकाल तितली इरावती बहुत फेमस है। ऐसे हेडिंग डाल के लिखना, अंडरलाइन कर देना प्यारा सा। कहानी में आंधी इंद्रजाल छाया बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटक में चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो रचनाएं भी आपको समझ में आ गई, 2 नंबर ये भी आपका फिक्स हो गया। बस हो गया भाई, मैंने एक लेखक का तो जीवन परिचय बता दिया, लेकिन अगर आपको सारे लेखकों का चाहिए ना तो कमेंट कर देना बच्चों की आल जीवन परिचय, मैं वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो भैया, इनका जो जीवन परिचय पूरा यहां से ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई, मैंने आपको 5 सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भी बता दिया, कैसे लिखना है वो भी बता दिया भाई, और क्या चाहिए 10 नंबर फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का क्लास यहीं पर फिनिश होता है। छोटा सा क्लास था ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो को आप लोग जाते जाते लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।